आपकी बेटी भी ब्याह कर दूसरे शहर चली गई या दूसरे शहर से बहू घर आ गई। 2002 की यादी में ना आपका नाम है ना आपके वालिदैन का। कल की वीडियो में पूछे गए दर्जनों सवालों के जवाब एक एक करके आसान जुबान में दूंगा। आईडी को फॉलो कर लीजिए। बेटी या बहू जहां वो इस वक्त रह रही है उसी जगह पर उनका मैपिंग करना होगा। बास बच्चियों का मामला ये होता है कि ससुराल में जाने के बाद भी उनकी ओट मायके ही में आती है। ऐसे में मायके के पते पर उनको अपने वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से मैपिंग करवाना होगी। अगर उनका ओट ससुराल में मुंतकिल हो चुका है तब भी उनको अपने वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से अपने ससुराल में बीएलओ से रब्ता कायम करके मैपिंग करवाना होगी। अगर 2002 की यादी में ना आपका नाम है ना आपके वालिदैन का नाम है, ऐसे में आपको तलाश करना होगा आपके दादा या दादी का नाम। दादा और दादी के नाम के साथ में आपका मैपिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सूरत हाल है कि उनका भी नाम मौजूद नहीं है तो फिर ऐसे में इन्यूमरेशन प्रोसेस का आपको इंतज़ार करना होगा। आपको 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और उसके बाद फिर आपका प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये स्टेप अभी शुरू नहीं हुई है। अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया है या आपके बचपन में वालिदैन का डिवोर्स हो गया है, ऐसे में क्या करना है? आपको ऐसे में फैमिली लिंकेज या फैमिली डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से अपने मैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर बीएलओ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। याद रखिए, हर सवाल का सही जवाब है, बस आपको हाइपर और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है कमेंट ज़रूर कीजिए। बकाया सवालों के जवाबात नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह।